ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 4 पे चल रहा है। 4 का थोड़ा सा चिंतन करके फिर 5वें श्लोक को आज लेते हैं। चौथे अध्याय में प्रभु कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग में कोई भेद नहीं है, एक ही है। आत्म साक्षात्कार के लिए दोनों स्वतंत्र साधन है। कर्म से मुक्ति चाहिए, ये बात सही है, लेकिन कर्म से मुक्ति का अर्थ कर्म छोड़ देना वो नहीं है। इतनी स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि कर्म से मुक्ति नहीं है, कर्तापन से मुक्ति होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? या तो ज्ञान से होगी या फिर फलाकांक्षा रहितता से होगी। इसको एक दृष्टांत से कल हमने थोड़ा समझा भी था, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि आप दर्पण के सामने खड़े हैं। यदि आप दर्पण के सामने खड़े हो तो स्वाभाविक है कि आपकी प्रतिकीर्ति दर्पण में बन रही है, प्रतिबिंब आपका बन रहा है दर्पण में। अब ये प्रतिबिंब हटाने के लिए दो मार्ग हैं। या तो आप स्वयं दर्पण के सामने से हट जाओ तो प्रतिबिंब भी चला गया, या फिर दूसरा एक हथौड़ी लेके दर्पण को ही फोड़ दो तो प्रतिबिंब चला गया, यानी दर्पण ही हटा दिया। बस ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। प्रतिबिंब को दूर करने का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक इसी तरह से आप जो खड़े हैं वो है कर्म, और दर्पण में जो प्रतिबिंब आ रहा है वो है फल। ये मानते हैं हम। भगवत गीता ने स्पष्ट कह दिया कि सिद्धांत है सृष्टि का क्या है कि कर्म करोगे तो फल आएगा ही। कोई भी कर्म बिना फल के हो ही नहीं सकता है। व्यवहार में हम कहते हैं कि कर्म निष्फल हो गया, निष्फल हो ही नहीं सकता है। हम जो निष्फल कहते हैं उसका अर्थ है कि फल हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया, उसको निष्फल कहते हैं हम। फल तो आया, लेकिन हमने जो सोचा था, हमने जो चाहा था, वो नहीं आया। वस्तुतः कर्म निष्फल नहीं होता है। कर्म होगा, परिणाम आएगा, फल आएगा। इस फल को हटाना है। कर्म तो करना है, लेकिन फल का बंधन नहीं चाहिए। ये कैसे होगा? या तो आप हट जाओ, वो कैसे? ये कर्म योग है। आसक्ति को छोड़ दो, अटैचमेंट छोड़ दिया, आप हट गए,
कर्म हुआ, आप हट गए, फल नहीं हुआ। और आईना ही तोड़ डाला, वो ज्ञान मार्ग है। मैं ही नहीं हूं तो फिर परिणाम आएगा कैसे? तो जब तक इस सांख्य और योग में अंतर दिखता है, तब तक वो तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो बालक है। ऋषि ममट कहते हैं, बालक कौन है? केवल जो माता का स्तनपान करने वाला वो बालक है। वो धारणा गलत है। ज्ञान में बालक कौन है? जो कुछ भी पास में आए उसको पकड़ता है और छोड़ना नहीं चाहता है, यह बालक है। कितनी सुंदर ऋषि ने व्याख्या करी है। 6 महीने का बालक भी होगा, उसके सामने आप कोई खिलौना नहीं भी हो तो अपनी पेन देना, पेन भी नहीं है तो अंगुली दो उसको। तो बालक के पास में जैसे आप अंगुली दोगे तो बालक उसे पकड़ लेगा, ग्रहण कर लेगा और फिर वो पकड़े ही रखता है, छोड़ता नहीं है। फिर आप उंगली छुड़ाने की कोशिश करोगे तो वो रोएगा। 6 महीने का बालक है, उसे आप चॉकलेट दो, उस बालक को तो पता भी नहीं है कि ये चॉकलेट है, ये मीठा है, उसको कुछ पता नहीं है। केवल एक वस्तु, एक पदार्थ उसके सामने आया और वो पकड़ लिया। अब अपने आप वो छूट जाए उसकी निर्बलता के कारण, वो बात अलग है। लेकिन जब तक पकड़ रखी है तब आप लेने का प्रयास करो, वो रोएगा। तो ऋषि ने स्पष्टता की कि माता का स्तनपान करे वो ही बालक है, ऐसा मत समझना। बालक वो है जो वस्तु को ग्रहण करता है फिर छोड़ता नहीं है। ऐसे ही तत्व ज्ञान में किसी एक बात जो पहली सामने आई, किसी ने कह दी, कोई पहले ही कुछ सिखा के चला गया उसको वो पकड़ लिया और वो छोड़ता नहीं है। हम तो इसी संप्रदाय के हैं, हम तो इसी पद्धति से पूजा करेंगे, बाकी सब गलत है, ये मानने वाला बालक है। और ये बालक क्यों है? क्योंकि वो आत्म केंद्रित है, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। केवल अपनी इंद्रियों को जिससे सुख मिलता है वो ही उसके लिए सारा विश्व है, ये बालक है। और पंडित कौन है? पंडित का अर्थ है जो विशुद्ध बुद्धि का है, पकड़ के नहीं रखता है और न ही उसको उसमें अभिलाषा है। किसी भी कार्य की शुरुआत मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, वो पंडित नहीं है ऐसा सोचने वाला। मैं कार्य करूं और कार्य मेरा श्रेष्ठ होगा तो परिणाम भी श्रेष्ठ आना ही है, ऐसी उसकी सोच हो जाती है। क्योंकि अस्तित्व के नियम पर मुझे श्रद्धा है। मैं यदि कर्म अच्छा करता हूं तो उसका परिणाम आने ही वाला है, ये पांडित्य है। 4थे अध्याय में श्लोक आया था कि जिसने ज्ञान रूपी अग्नि से अपने समस्त कर्मों के बंधनों को भस्म कर दिया वो पंडित है। ऐसे लोग सांख्य और योग में कोई अंतर नहीं करते हैं। जैसे बालक ऐसे भाव से थोड़ा ज्ञान हुआ, बुद्धि के विकास से थोड़ा ज्ञान होता है, अनुभवजन्य ज्ञान से जो प्रौढ़ता पाता है, मैच्योरिटी पाता है, वो पंडित है। ज्ञान और भक्ति को हम अलग नहीं कर सकते हैं। और कर्म सन्यासी बुद्धि को समाप्त कर देता है और कर्मयोगी बुद्धि परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। यह फर्क है दोनों में। अब यह प्रश्न हो सकता है
कि प्रभु यदि दोनों समान है तो फिर आप मुझे कर्मयोग में क्यों लगाते हो? जाने दो ना मुझे छोड़कर सब। आप ही कहते हो कि एक में भी यदि स्थिर हो जाओगे तो दोनों का फल मिल जाता है, तो मुझे क्यों कर्म में ले जाते हो प्रभु? इसका अर्थ प्रभु 5वें श्लोक में देते हैं। तो 5वें अध्याय का 5वां श्लोक बड़ा सुंदर है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो 5वें अध्याय का 5वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तु को यथारूप में देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये चौथे श्लोक का कंटिन्यूएशन है, इसलिए यहाँ पर प्रभु ने कोई अर्जुन को कोई संबोधन करने की आवश्यकता नहीं समझी है और न संबोधन किया है। इस श्लोक में अर्जुन को कुछ भी संबोधन नहीं किया है, क्योंकि सेम थॉट है। सांख्य यही यत स्थानम प्राप्यते, सांख्य से जो स्थान की प्राप्ति होती है योग ही अपि तत्गम्यते, योग से भी वही स्थान की प्राप्ति होती है, वहां पहुंचा जा सकता है। यह सांख्यम च योगम एकम पश्यति, जो सांख्य और योग को एक ही समझता है, समझता नहीं देखता है, क्योंकि भारतीय शास्त्र केवल चर्चा करने का या समझने का नहीं है, यहाँ फिलोसॉफी नहीं हुई है। फिलोसॉफी में होता है सोचना, एनालाइज करना, तर्क करना, ये होता है। हमारे यहाँ फिलोसॉफी नहीं हुई है, हमारे यहाँ हुआ दर्शन, दर्शन शास्त्र है हमारे यहाँ। जब सोचोगे तो विरोधी विचार भी आ सकते हैं। आज एक विचार आया, कल उससे दूसरा विचार आया, या फिर एक विचार मैं करूं, दूसरा कोई अलग विचार करे। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन दर्शन किया तो दर्शन में तो भेद हो ही नहीं सकता है। कमरे के बाहर बैठकर कोई चर्चा करता हो, सोचता हो, तर्क लगाता हो कि कमरे के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति ने कौन से रंग का कुर्ता पहना है, तो तर्क करने वाला, चर्चा करने वाला कह सकता है कि आमतौर पर तो सफेद कुर्ता ही पहनते हैं, लेकिन क्या पता आज पीला भी पहन रखा हो, क्या पता आज उनको इच्छा हो गई कि ब्लू पहनूं, तो ब्लू भी हो सकता है। और जिसने कमरे में जाकर दर्शन कर लिया, देख लिया, फिर क्या, सारा संशय ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे शास्त्र दर्शन शास्त्र है, हमने दर्शन किया है। 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते, सांख्य जैसे जो स्थान मिलता है वो योग से भी मिलता है। एकम सौख्यम एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति, एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। सांख्य और योग को जो एक देखता है वही सच्चा दर्शन कर सकता है। बार बार यहाँ पश्यति पश्यति आ रहा है, देखता है, ऐसा नहीं कहा सोचता है, सोचता नहीं है, देखता है। देखने में स्पष्टता है, सोचने में कंफ्यूजन है।
इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय शास्त्र दर्शन शास्त्र है, वहां कंफ्यूजन नहीं है। अब जरा सोचें, जरा देखें, भगवत गीता समन्वयवादी ग्रंथ है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों प्रक्रियाएं, तीनों मार्ग अंत में तो एक ही लक्ष्य पर पहुंचते हैं। प्रश्न यह हो सकता है, यदि परिणाम एक है, यदि लक्ष्य समान है, तो फिर मार्ग में भेद क्यों? उसका उत्तर है, साधक के अपने सामर्थ्य और रुचि के भेद के कारण, व्यक्ति की बालिशता है क्या है, व्यक्ति की समझदारी की अल्पता है कि जो साधक की सुविधा के लिए निर्माण किए गए थे, जो मार्ग, 3 मार्ग साधक की सुविधा के लिए निर्माण किए गए थे, अलग अलग मार्ग, वो ये लोग आपसी मतभेद का कारण बनाकर बैठ गए और फिर आरोप उस पर लगा दिया कि इतने सारे मार्ग, धर्म में इतना कंफ्यूजन है। कोई कहता है ज्ञान करो, कोई कहता है भक्ति करो, और कोई कहता है कर्म पर चलो। इतने सारे कंफ्यूजन, छोड़ो सब झमेला। ये कंफ्यूजन धर्म में नहीं है, और नई धर्म को कोई ऐसी सांप्रदायिकता की दीवार खड़ी करनी है। ये मार्ग भेद इसलिए आवश्यक है क्योंकि साधकों की सभी की क्षमता एक नहीं होती है, और सभी की रुचि, सभी का रस एक नहीं हो सकता है। क्योंकि फर्क हमारे भीतर है, मार्ग अलग अलग बनाए गए हैं। वो धर्म का दोष नहीं है, वो धर्म का प्रेम है। धर्म रूपी माता का प्रेम है कि कोई भी, अब जैसे पिता हो, उनके 3 बेटे हैं। शाम को पिता ऑफिस से घर आता है और उसे पता है कि सबसे बड़ा बेटा है, उसके लिए तो मैं कोई पुस्तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि उसको पुस्तक बहुत पसंद है, तो वो प्रसन्न हो जाएगा पुस्तक को देखते ही। दूसरे नंबर का बेटा है, उसको खिलौने पसंद है, उसके लिए मैं अच्छा सा खिलौना लेकर जाऊं। और तीसरे बेटे को चॉकलेट बहुत पसंद है, छोटा है, चॉकलेट पसंद है। इसलिए सबके लिए अलग अलग चीजें लेकर जाता है। ये 3 साधन है। पिता ले गया, 3 चीजें ले गया और बेटों को दिया, तो क्या पिता तीनों बेटों में मतभेद रखता है, भाव भेद रखता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिता चाहता है कि तीनों पुत्र मेरे पास आए, लेकिन चूंकि बड़े बेटे को पुस्तक का महत्व है, तो उसके लिए मैं पुस्तक लेकर जाऊं ताकि वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वो पुस्तक के माध्यम से मेरे पास आए। दूसरा खिलौने के माध्यम से मेरे पास आएगा, और तीसरा चॉकलेट के माध्यम से आएगा। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों परमात्मा के पास पहुंचाएगी। पिता का प्रेम समान है। पुत्र के स्वभाव विपरीत है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तब यह करना पड़ता है। तो साधक की क्षमता भी भिन्न होती है, कैपेसिटी सबकी एक समान नहीं होती है। ब्रह्म सूत्र पर व्याख्यान शुरू कर दें तो वो आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्षमता और रस अलग अलग है। ये मार्ग भिन्न है। साधक बुद्धि प्रदान हो तो उसके लिए ज्ञान मार्ग है, साधक कृति प्रदान हो तो उसके लिए कर्म मार्ग है, और साधक हृदय प्रदान हो
तो उसके लिए भक्ति मार्ग है। इमोशन उसमें ज़्यादा है तो वो भक्ति प्रधान है। तीनों में से कोई भी एक मार्ग ले लो, अंत में तो प्रभु से ही मिलन कराता है। इसलिए तीनों एक है। यहाँ पर ज्ञान और कर्म की जो बात हुई है, उसमें देखो भगवान ने दूसरे अध्याय में योग शब्द की व्याख्या 2 बार की है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योग की व्याख्या करते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ये हमने परसों तरसों भी डिस्कस किया है, समत्व योग युच्यते। योग क्या है? समत्व, इक्वनिमिटी, ये ज्ञान हुआ। और फिर एक श्लोक छोड़कर अगले श्लोक में कहा, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योग की व्याख्या देते हुए कहा, योग है कर्मसु कौशलम। योग कर्म में उत्कृष्टता है। योग इज एक्सीलेंस इन एक्शन। तो यहां कर्म योग हुआ। दोनों योग है। समत्व यदि योग है और कर्म सुकौशलम यदि योग है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो अध्यात्म है वो समझ में शायद कुछ न भी आए, हमारी बुद्धि की कुछ मर्यादा हो, लेकिन उसका अनुभव तो अवश्य हो जाएगा। किसी ज्ञानी, किसी तेजस्वी महापुरुष के पास जाओ, उनका ज्ञान कितना है, उन्होंने कैसे तपस्या की है, कैसे साधना की है, उसको पूरा समझो न समझो, लेकिन उस महापुरुष के सानिध्य में यदि 10 मिनट बैठो तो उनका पवित्र वाइब्रेशन आप तक पहुंच जाएगा और बाहर निकलते समय आप कहोगे बहुत अच्छा लगा। जो तनाव लेकर गए थे, जो स्ट्रेस लेकर गए थे, अशांति भीतर की लेकर गए थे, महापुरुष के पास बैठकर पता नहीं वो अशांति कहाँ चली गई, अच्छा लगा। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पता भी न चले, ये अध्यात्म है। ये अनुभव जिसने ले लिया वो फिर चर्चा के झंझट में नहीं जाएगा, वाद विवाद के झंझट में नहीं फंसेगा, वो मार्ग की चर्चा नहीं करेगा। प्यास लगी थी, पानी मिल गया, प्यास शांत हो गई, तृप्ति प्राप्त हुई। अब पानी की चर्चा क्यों करें? और अनुभव नहीं हुआ, प्यास है, पानी नहीं मिल रहा है, बस पानी के ऊपर भाषण दिया जा रहा है। कोई प्यासा कहे मुझे प्यास लगी है, तो उसको कोई कहता अच्छा देख, प्यास पानी से मिटती है। हाँ हाँ, पानी से मिटती है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। अरे मैं तुझे बताता हूँ, देख, वो कह रहा मुझे बस प्यास लगी है, भाषण मत दो, पानी दो। ऐसे भाषण से प्यास नहीं बुझेगी। कोई चर्चा मत करो, बस एक गिलास पानी दे दो और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शांति से गटक गटक पी गया और जो अनुभव मिला, तृप्ति, वही पर्याप्त है। एकत्व का दर्शन हो। जिसको प्यास लगी हो उसको मार्ग भेद की चर्चा में रस नहीं होगा, उसको केवल अनुभव चाहिए। किसी भी मार्ग में जाओ, अंत में पहुंचना वही है। एकम सांख्यम च प्राप्यते स्थानम तदौ गेरपि गम्यते। लगे रहो बस। इसीलिए तो मध्य युगीन संतों ने कहा, हरि सुमिरन में लगे रहो रे भाई, बिगड़ी बनत बनत बन जाएगी। वो लगे रहना महत्वपूर्ण है। ऐसे सांख्य योग,
और कर्मयोग की साधन प्रणाली में शुरुआत में भेद दिखता है। कर्मयोग की और सांख्य योग की साधन प्रणाली में शुरुआत में भेद दिख सकता है, लेकिन किसी एक मार्ग पर व्यक्ति डटा रहे तो अवश्य वो अपने लक्ष्य परमात्मा तक पहुंच जाता है। और साधन अलग होंगे, जैसे अभी कहा कि जैसे साधक की आवश्यकता है वैसे साधन दिए जाते हैं। आप किसी वैद्य के पास जाओ और पास में बैठो, उसके एक एक पेशेंट आता है उसके पास, और एक पेशेंट को वैद्य ये कहेगा कि तुम्हें घी खाना है, और उसके तुरंत बाद दूसरा पेशेंट आया, उसको कहेगा आपको घी नहीं खाना है। अब आप पूछोगे कि वैद्यराज कमाल करते हो, आप भी तय कर लो, आप तय कर लो कि आपको लोगों से क्या कहना है, घी खिलाना है या नहीं खिलाना। एक को कहते हो घी खाओ, दूसरे को कहते हो मत खाओ। इन दोनों अलग अलग साधन प्रणाली से वैद्य का लक्ष्य एक ही है कि सामने आए हुए व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए और उसकी बीमारी दूर हो जाए। ऐसे ही भगवान ने मार्ग बताते हैं। इसलिए आर्य संस्कृति में ऋषि मुनि संत महात्मा भक्त जिन्होंने भी अपने सामने जो साधक उपस्थित थे, जो जिज्ञासु उपस्थित थे, उनकी परिस्थिति को, उनकी योग्यता को सामने रखकर कभी ज्ञान के मार्ग के श्रेष्ठता की बात कही, कभी कर्म मार्ग की श्रेष्ठता की बात बताई, और कभी भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता बताई। और सत रज और तम का प्रभाव होता है हर इंसान में। सात्विकता जिसमें प्रधान हो वो सत्व गुण है, उनको ज्ञान मार्ग देते हैं। रजोगुणी जीव हो उसे कर्मयोग की प्रधानता बताते हैं। रजोगुणी कर्ममय होता है और तमोगुण की जहाँ प्रधानता हो वहाँ पर सकाम कर्मयोग बताते हैं। चलो कुछ मिलेगा तो ही तो तू कर्म करेगा ना, हाँ तभी कर्म करूँगा, वो यही बोलेगा। तो तू सकाम सात्विक कर्म कर। तमोगुणी को यही कहेंगे क्योंकि वो तमोगुणी है। वही सकामता धीरे धीरे निष्कामता कर्मयोग में फलित होगी और ये व्यक्ति धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब थोड़ा एक स्टेप और भीतर उतरें ताकि और रत्न इस श्लोक में से हम प्राप्त कर सकें। चौथे श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा, एकम अपि आस्थित सम्यक उभयो विदन्ते फलम। यह चौथे श्लोक के उत्तरार्ध में प्रभु ने कहा कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यही बात 5वें श्लोक के पूर्वार्ध में कही प्रभु ने, यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते। इसलिए तो हमने पहले कहा था कि ये दोनों श्लोक साथ में भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। चौथे श्लोक के उत्तरार्ध का संबंध 5वें श्लोक के पूर्वार्ध से है और चौथे श्लोक का पूर्वार्ध का संबंध 5वें श्लोक के उत्तरार्ध से है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। उसको क्या कहा, एकम साख्यम च योगेन च ये पश्यति स पश्यति। सांख्य और योग को तो बालक, जो बालक है वो अलग समझते हैं, पंडित अलग नहीं समझते हैं। इसी बात को 5वें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा प्रभु ने कि सांख्य और योग को जो एक देखता है वही सच्चा दृष्टा है, वही सच्चा ज्ञानी है।
तो ये दोनों श्लोकों का कनेक्शन फिट करते हैं अपनी समझदारी से। जैसे वो पॉजिटिव और नेगेटिव होकर फिट हो जाता है, वैसे ही यहाँ फिट हुआ है। तो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व को कर्मयोगी प्राप्त करते हैं। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, ये चर्चा क्यों इतनी करनी पड़ रही है भगवान श्री कृष्ण को और उनके सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए हमें भी कुछ विशेष कहना पड़ रहा है। आप कहोगे अर्थ समझ में आ गया हमें कि दोनों समान है, एक ही है, अब चलो आगे। लेकिन प्रभु ने अपि शब्द का प्रयोग किया है। अभी अपि शब्द का है, और संस्कृत में अपि शब्द है वो पिछले पद का कंक्लूजन करता है। अपि शब्द समावेश करता है पिछले पद से। यहाँ पर जो अर्थ है अपि का, अपि यानी परंतु, एल्सो, ये भगवान श्री कृष्ण को कहना इसलिए पड़ा कि संसार में जो मान्यता है कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता है, कल्याण ज्ञान योग से या फिर भक्ति योग से ही होता है। सबकी यही धारणा है कि कर्म तो बंधन ही निर्माण करते हैं, और कर्म के बंधन निर्माण हुए तो फिर जन्म जन्मांतर की श्रृंखला निर्माण हुई। कर्म किया तो फल आया, उस फल के परिणाम को भुगतने के लिए वापस 84 के फेरे में आना पड़ेगा। सामान्य रूप से यही माना जाता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कर्म ही अपि योगे अपि, कर्म योग से भी, प्रभु कहते हैं कर्म योग से भी ऐसा हो सकता है। जितना कल्याण ज्ञान योग से होता है वैसा ही कर्म योग से भी होता है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का अंत में कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अल्टीमेटली क्या है, कर्म का बंधन निर्माण नहीं करना है। यदि आपने सुना होगा तो 3 अध्याय के प्रारंभ में कहा था कि भगवद गीता का कर्म योग है वो कैसा है, कर्म तो करने हैं लेकिन कर्मों के बंधन से मुक्त रहने का शास्त्र है भगवद गीता। यह भगवद गीता की विशिष्टता है। सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि कर्म के बंधनों से बचना है तो कर्म ही छोड़ दो। भगवद गीता कहेगी कर्म तो कर ले, लेकिन उसके बंधनों से मुक्त रहे। ये कैसे हो, वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। उस पर और गहन चिंतन कल करेंगे।